इसको इग्नोर करते हैं। पीएफ अकाउंट हो या दूसरा भी कोई डिपॉजिट अकाउंट है आपके पास या कोई इन्वेस्टमेंट आपने किया हुआ है, डीमेट अकाउंट है, नॉमिनेशन आप जरूर ऐड करिएगा। यहां पर तो हम पीएफ अकाउंट में कैसे नॉमिनेशन ऐड करना उसका डेमो देखेंगे। काफी लोग इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं कि जाने दो ये ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे फायदे होते हैं। लाइफ अनसर्टेन है, जैसे कि हम सब जानते हैं कब क्या कैसे हो जाए कुछ पता नहीं चलता, और कोविड-19 उसका एक एग्जाम्पल है। तो नॉमिनेशन ऐड होता है तो बहुत सारे एडवांटेज मिल जाते हैं हमारे ना रहने के बाद भी, जिसको हम नॉमिनेट करते हैं। तो जरूर ऐड करिएगा, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कैसे ऐड करना उसका डेमो हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले जाएंगे epfindia.gov.in की वेबसाइट पर। इस तरीके से वेबसाइट आ जाएगा। इस वेबसाइट पर ऑनलाइन क्लेम का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लेना है। लॉगिन वाला पेज इस तरीके से आ जाता है। अब जल्दी से हम यूएन नंबर इंटर करेंगे, पासवर्ड इंटर करेंगे, कैप्चा कोड इंटर करेंगे और साइन इन पर क्लिक कर देंगे। अब लॉगिन करते ही इस तरीके से पेज आ जाएगा। पॉपअप मैसेज आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ ई नॉमिनेशन के बारे में ही बताया गया, आप इसको पढ़ सकते हैं, डिटेल में बताया गया है। नीचे फाइल नाउ का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली ई नॉमिनेशन वाले पेज पर जा सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ लेटर पर क्लिक करेंगे तो मैं आपको मैनुअली बता देता हूँ कि कहाँ पर आपको जाना है। इस तरीके से पेज आ जाता है। ऊपर देखिए मैनेज है और यहाँ पर नीचे ई नॉमिनेशन का ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, इस पर क्लिक करके आप नॉमिनेशन भर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा आपका प्रोफाइल का डिटेल अपडेट हुआ होना चाहिए। अदरवाइज जैसे ही आप ई नॉमिनेशन पर क्लिक करेंगे आपको इस तरीके से एरर दिखाई देगा कि आपका फोटो या दूसरा कोई डिटेल प्रोफाइल में अपडेट नहीं है। तो हमारे केस में फोटो अपडेट नहीं है, एड्रेस भी अपडेट नहीं है, तो जल्दी से हम उसको अपडेट कर देते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, व्यू में जाना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है प्रोफाइल का, इस पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से पेज आ जाएगा जहां पर आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ से लेकर सारा डिटेल दिया गया होता है। फोटो का भी यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखाई देता है। हमारे केस में फोटो अपडेट नहीं है, उसके अलावा एड्रेस भी अपडेट नहीं है। फिर उसके बाद जो शादी का स्टेटस है वो भी हमें यहाँ पर चेंज करना है। तो एक एक करके हम चेंज करेंगे। सबसे पहले हम फोटो अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पर फोटो के नीचे लिखा हुआ है अपलोड फोटो, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस तरीके से पेज आ जाता है। ऊपर सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं किस तरीके का आपको फोटो बनाना है, किस फॉर्मेट में बनाना है। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से और उस हिसाब से अपना फोटो बना लीजिएगा। हमने ऑलरेडी बनाकर रखा हुआ है, तो यहाँ ब्राउज पर क्लिक करके उसको अपलोड कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने फोटो सेलेक्ट कर लिया हुआ है। यहाँ पर देखिए एरिया में गोला दिया गया हुआ है, तो इसमें आपको फेस अपना एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, हमारे केस में हमने कर लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। सेट करने के बाद नीचे प्रीव्यू का बटन है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। बगल में देखिए सेम फोटो आ गया है। इस तरीके से फोटो आपका अपलोड होगा। नीचे अपलोड फोटोग्राफ का ऑप्शन है, बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। पॉपअप मैसेज आया है, ओके पर क्लिक कर देना है और वेट करना है। और अब इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारे प्रोफाइल में हमारा फोटो अपलोड हो गया। बहुत ही आसान तरीका है, ध्यान से आपको कर लेना है ये चीज। उसके बाद हमारे केस में यहाँ पर एड्रेस भी हमें अपडेट करना है और उसके बाद शादी का स्टेटस भी यहाँ पर अपडेट करना है। हो सकता है आपके केस में ये दोनों बिल्कुल सही हो या दूसरा कोई डिटेल इनकम्प्लीट हो, तो उसको आप सही कर लीजिएगा। अगर आपके केस में अब सब कुछ सही है तो आप 2-3 मिनट से आगे बढ़ा लीजिए और वहां से वीडियो देखना स्टार्ट करिए। ठीक है, यहाँ पर मैरिटल स्टेटस के सामने एक पेंसिल का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से पेज आ जाएगा। सेकंड वाला ऑप्शन मैरिटल स्टेटस का है। नीचे देखिए एक बॉक्स है, इस पर क्लिक करेंगे, चेंज मैरिटल स्टेटस। नीचे अब हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हम यहाँ पर मैरिड सेलेक्ट करेंगे। जो पर्सन है वो मैरिड है तो वो सेलेक्ट कर लेंगे और फिर नीचे गेट ऑथराइजेशन पिन ये ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से पॉपअप मैसेज आ जाएगा। कंफर्म डिटेल का यहाँ पर बॉक्स दिखाई दे रहा है, आपको देख लेना जो डिटेल आपने फीड किया हुआ है वो सही है या नहीं। और नीचे फिर यस या नो ऑप्शन दिया गया है, यस पर हमें क्लिक कर देना है। अब यस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है, ऑटोमेटिकली दूसरे पेज पर चले जाएगा। ओटीपी आ गया है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो कि पीएफ अकाउंट से रजिस्टर है। ठीक है, ओटीपी जल्दी से यहाँ पर हम इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद नीचे सेव चेंजेस का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे और कुछ ही सेकंड में आपको इस तरीके से पेज दिखाई देगा, प्रोफाइल डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली। उसके बाद अब हम जल्दी से एड्रेस अपडेट करेंगे। फिर से प्रोफाइल में जाकर यहाँ पर देखिए एड्रेस के सामने पेंसिल का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से पेज आ गया है। एड्रेस हमें इंटर करना है। सबसे पहले परमानेंट एड्रेस हम जल्दी से इंटर कर लेंगे। उसके बाद करंट एड्रेस हमें इंटर करना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस दोनों सेम है तो नीचे देखिए एक बॉक्स है, इस पर हमें क्लिक कर देना। हमारे केस में सेम है तो बॉक्स पर हम क्लिक कर देंगे। तो एड्रेस हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है। अब नीचे सबमिट का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। कोई ओटीपी यहाँ पर नहीं आता है, डिटेल सेव हो जाता है। ठीक है, अब प्रोफाइल डिटेल हमारा कंप्लीट हो गया, आपका भी होना चाहिए, अदरवाइज ई नॉमिनेशन आप कर नहीं पाएंगे। ठीक है, अब हम ऊपर जाएंगे मैनेज में और ई नॉमिनेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पर पूरा प्रोफाइल का डिटेल फिर से दिखाई दे रहा है। नीचे प्रोसीड का बटन है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। अब इस तरीके से देखिए यहाँ पर अपडेट हो गया सक्सेसफुली, ये मैसेज ऊपर दिखाई दे रहा है। नीचे हैविंग फैमिली का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, यस पर आपको क्लिक करना है। बहुत सारे बॉक्सेस आ जाएंगे, फोटो वगैरह अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। नॉमिनी का डिटेल हमें यहाँ पर फीड करना है। ठीक है, क्या क्या फीड करना है? सबसे पहले हम यहाँ पर आधार नंबर फीड करेंगे। आधार नंबर होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद नाम हम इंटर करेंगे जो कि आधार कार्ड में है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ इंटर करेंगे।
फिर जेंडर क्या है, मेल फीमेल, वो हम इंटर करेंगे। उसके बाद रिलेशन क्या है, जो नॉमिनी जिसको हम नॉमिनेट कर रहे हैं उसके साथ हमारा क्या रिलेशन है वो हम यहाँ पर चूज करेंगे। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, ठीक है। उसके बाद नॉमिनी का एड्रेस हम इंटर करेंगे। उसके बाद नॉमिनी का बैंक खाता हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है, IFSC कोड, अकाउंट नंबर। और अगर नॉमिनी जो है माइनर है, मतलब उसकी एज कम है, तो गार्जियन का डिटेल भी हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ऐड का बटन है। हमारे केस में माइनर नहीं है इसलिए हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे। अब हम फोटो ऐड करेंगे यहाँ पर नॉमिनी का। क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से एक पेज ओपन हो जाएगा अपलोड फोटोग्राफ का। यहाँ पर ब्राउज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लेना है। ध्यान देना प्रोफाइल फोटो जैसे हमने अपलोड किया हुआ था उसी तरीके के सेम इंस्ट्रक्शन है, उस तरीके से फोटो आपको बना लेना है, ठीक है। फोटो यहाँ पे हमने अपलोड कर लिया हुआ है, ठीक है। इसको भी हम यहाँ पर सेट कर देंगे। प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे और उसके बाद अपलोड फोटोग्राफ पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से पॉपअप मैसेज आ जाएगा। ओके पर क्लिक कर देंगे, फिर से पॉपअप मैसेज आ गया कि फोटो सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। ओके पर क्लिक करेंगे तो फिर से हम नॉमिनेशन वाले पेज पर चले आते हैं। अब ऊपर करेंगे तो देखिए यहाँ पर पूरा डिटेल भर गया है फोटो के साथ में, ठीक है। अब नीचे अंडरटेकिंग का बॉक्स है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे सेव फैमिली डिटेल्स का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। इस तरीके से पेज आ जाएगा। ऊपर लिखा कि फैमिली डिटेल सेव सक्सेसफुली, डिटेल सेव हो गया है। अब नीचे आएंगे, इनकेस और किसी को ऐड करना है तो ऐड न्यू का बटन है, इस पर क्लिक करिएगा। सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना जो अभी हमने फॉलो किया हुआ था, और किसी को आप ऐड कर सकते हैं। अगर ज़्यादा लोगों को ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं। हमारे केस में एक ही रहने देते हैं। अब और नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक रो ऐड हो गया है, आप देख सकते हैं। तो इसमें एक आगे चेक बॉक्स है, इस पर क्लिक कर लेना है और अब यहाँ पर आपको परसेंटेज इंटर करना है। हमारे केस में एक ही है तो पूरा 100% हम इंटर कर देंगे। अगर आप 2-3 लोगों को ऐड करते हैं फैमिली में तो आप उस हिसाब से परसेंटेज डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। शेयर ऐड करने के बाद नीचे सेव EPF नॉमिनेशन है, इस पर क्लिक कर देना है। कुछ सेकंड आपको वेट करना है। इस तरीके से पेज आ जाएगा, EPF डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली। नीचे आपको रो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर नॉमिनेशन एंट्री टाइम है, उसके बगल में व्यू है। नीचे व्यू पर क्लिक करेंगे तो आप PDF फाइल देख सकते हैं जो आपने डिटेल फीड किया हुआ है। बगल में एडिट का बटन है, नीचे पेंसिल का जो बटन है इस पर क्लिक करेंगे तो आप फिर से एडिट भी कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अब हमें क्या करना है, हमारा सब कुछ सही है तो हमें अब ई साइन करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो ई साइन कैसे करना है उसका डेमो हम जल्दी से देख लेते हैं। ई साइन के नीचे जो मार्क है उस पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से स्क्रीन आ जाएगा, ई साइन इज नॉट रजिस्टर्ड, डू यू विश टू प्रोसीड फॉर ई साइन रजिस्ट्रेशन। प्रोसीड पर हम क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से डिजिटल इंडिया का पेज आ जाता है, डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन, ठीक है। नीचे वर्चुअल आईडी हमें इंटर करना है, उसके नीचे एक चेक बॉक्स है उस पर क्लिक करना है, वेरीफाई पर क्लिक करना है। जल्दी से वर्चुअल आईडी हम इंटर कर देते हैं। कहाँ पर मिल जाता है हमें वर्चुअल आईडी, आपके आधार कार्ड में। ध्यान देना आधार नंबर होता है और उसके नीचे एक वर्चुअल आईडी होता है, वो हमें इंटर करना है, ठीक है। तो वर्चुअल आईडी हमने इंटर कर दिया। अब जल्दी से हम वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई पर क्लिक करते इस तरीके से EPFO का एक पेज आ जाता है। हस्ताक्षर यहाँ पर लिखा गया, नीचे एक चेक बॉक्स है, इस पर आपको क्लिक करना है और वेट करना है, ठीक है। कुछ ही सेकंड में अब इस तरीके से पेज आ जाएगा, आधार बेस्ड ई ऑथेंटिकेशन। नीचे आप आधार नंबर यूज कर सकते हैं या तो वर्चुअल आईडी फिर से आप यूज कर सकते हैं। हम आधार नंबर ही यूज करते हैं और उसके बाद हम गेट OTP पर क्लिक करेंगे। गेट OTP पर क्लिक करते प्रोसेसिंग दिखा रहा है और इस तरीके से OTP हमारे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सेंड हो गया है। ऊपर देखिए आप इंटर योर आधार OTP का बॉक्स खुल गया है। यहाँ पर आपके मोबाइल पर जो OTP आया हुआ है उसको इंटर कर देना है। उसके बाद नीचे अंडरटेकिंग का बॉक्स है, चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है और नीचे आएंगे, यहाँ पर सबमिट का बटन है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। अब प्रोसेसिंग हो रहा है यहाँ पर। अब इस तरीके से पेज आ गया, ई हस्ताक्षर। नीचे देखिए PDF साइन सक्सेसफुली, हमारा ई साइन जो है सक्सेसफुली हो गया, लेकिन पेज ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर ग्रीन डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। ऊपर वाला जो सबसे पहला डॉट है उस पर हम क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप चाहे तो मैनेज में जाकर फिर से ई नॉमिनेशन पर क्लिक कर दीजिएगा। अब जैसे ही हमने क्लिक किया इस तरीके से पेज आपको आ जाएगा। स्टेटस आप देख सकते हैं, नॉमिनेशन सक्सेसफुल है और नॉमिनेशन का डिटेल्स उसके नीचे एक पेज का साइन है, इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी नॉमिनेशन आपने ऐड किया था उसका एक्नॉलेजमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको आप सेव भी कर सकते हैं और अपनी फाइल में रख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर में काम में आ जाएगा, ठीक है। इस पेज पर आपको अपना डिटेल मिल जाएगा और जिसको आपने नॉमिनी बनाया हुआ इसका डिटेल मिल जाएगा। पार्ट ए पार्ट बी 2 होते हैं, EPF और EPS दोनों कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से नॉमिनेशन आप अपडेट कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी है लेकिन है